this is Radhika Gaur with the session number 10 of your chapter Life Processes, and in this session I am going to talk you about transportation in plants. So as I told you, life processes में चार जो मेन लाइफ प्रोसेस हैं वो कौन कौन से थे. फर्स्ट था न्यूट्रिशन, सेकंड था रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रिएशन. ऑलरेडी हम न्यूट्रिशन के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. न्यूट्रिशन क्या होता था? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं, और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस था जिसके थ्रू हम फूड से एनर्जी गेन करते हैं. क्लियर? इन दोनों प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इन दिस सेशन वी विल गोना डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. क्लियर? सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. Transportation is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to the other part of its body. Clear? जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है? एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस जो बॉडी एब्सॉर्ब करती है, या फिर वी कैन से वन पार्ट में जो हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे किसी अनदर पार्ट तक जो पहुंचाने का प्रोसेस होता है उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. एज यू नो, यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड होता है का मीनिंग होता है एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. नॉर्मली जितने भी हमारे पैकेज वगैरह रहते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं तो कैसे करते हैं? वो बाय कार, बाय ट्रेन, बाय जो बोलते हैं एयरवेज के थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं. क्लियर? सेम हमारा बॉडी में होता है. सेम बायोलॉजिकल डेफिनेशन में ट्रांसपोर्टेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें इन विच अ सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ एन बॉडी of the body of an organism is carried to the other part of its body. Clear? So the thing is, what are transportation in plants? Plants में जो transportation होता है वो क्या होता है and कैसे होता है? Plants take in simple compounds such as carbon dioxide and water and store them as food in leaves. Plants क्या करते हैं? जैसे simple compounds है हमारे, जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, उसे इंटेक करते हैं. जब वो इंटेक करते हैं तो क्या होता है? उसके बाद में उसे स्टोर करके रखते हैं इन द लीव्स. द अदर रॉ मटेरियल्स नीडेड बाय द प्लांट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ. और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे हमारा नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, या वी कैन से जो और भी मिनरल्स हुए, उन्हें जो प्लांट्स हैं वो सॉइल्स के थ्रू गेन कर लेते हैं. क्लियर? जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं उन्हें प्लांट्स कैसे गेन करते हैं? उन्हें प्लांट्स गेन करते हैं, इनटेक करते हैं, दैट इज सराउंडिंग से लेते हैं और उन्हें लीव्स में स्टोर कर लेते हैं. जबकि जो अदर रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उन्हें सॉइल्स के थ्रू ले लेते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टेक्स प्लेस थ्रू रूट्स. जो मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू होता है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन and the chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. ये चीज जो डिस्टेंस है बिटवीन द सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन जो सॉइल से कॉन्टैक्ट रखते हैं उनके बीच की डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, दैट इज जो हमारे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस यदि स्मॉल है तो जो एनर्जी है, जो रॉ मटेरियल है, उसे हम इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. Clear? That if the distance between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. But if this distance become large, यदि यही distance large हो जाएगी because of changes in plant body design, कभी कभी होता है ना प्लांट बॉडी की डिजाइन की वजह से क्या होगा, जो सॉइल कॉन्टेक्टिंग पार्ट्स हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, एंड इसकी वजह से क्या होगा, दैट डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके थ्रू जो सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट मिनरल्स हैं, वो लीव्स तक पहुंचाए नहीं जा सकते. क्लियर? एनर्जी में जो रूट्स में एनर्जी होगी उसे जो मटेरियल है लीव्स में वो हमारा क्लियरली पहुंचाया नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्टेशन इजीली नहीं हो सकता. Clear? That then diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaf and energy in roots. Clear हुआ यहाँ तक? अब बताती है thus a need of proper system of transportation arises. अब इसीलिए क्योंकि डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन इजीली नहीं हो पा रहा, इसीलिए एक प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायर्ड था.
Thus, two pathways are constructed. दो pathways बनाए गए as organized conducting tubes. नॉर्मली हम उन्हें बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स एंड दोज वर जाइलम एंड फ्लोएम. दैट इज जो जाइलम और फ्लोएम है उसके थ्रू हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं. बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर. दोनों जाइलम और फ्लोएम का क्या वर्क होता है कि वो एक पार्ट से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन इजीली करा पाते हैं. Xylem transports water and minerals obtained from the soil. Xylem क्या करता है, जो वाटर मिनरल हमें सॉइल से गेन कर होता है उसे ट्रांसपोर्ट करता है. एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम का क्या काम होता है, जो फ्लोएम है वो जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लीव्स से अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट्स जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट्स के उन पे प्रोवाइड करता है. दैट इज जो जाइलम है वो क्या करेगा, वाटर को जो सॉइल है वहां से वाटर को मिनरल्स को प्लांट्स को ऑब्टेन कराएगा, दैट इज प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा. जबकि जो फ्लोएम है वो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं दैट इज जो ग्लूकोज है जो हमें प्लांट्स को रिक्वायर्ड है उन्हें प्लांट्स की लीव्स के थ्रू अदर पार्ट्स जो है प्लांट्स की उनमें सेंड कर देता है. फर्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. क्लियर. So, xylem tissue of plant have interconnected network of vessels and tracheids of roots, stem and leaves. Xylem जो टिश्यू है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो xylem है उसमें vessels और tracheids होते हैं. क्लियर. तो xylem tissue of plants have interconnected network of vessels and tracheids of roots. जो xylem है उसमें क्या होता है, जो रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, उनकी वेसल्स और ट्रैकीज के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क उसमें प्रेजेंट रहता है. They form continuous system of water conducting channels which reach all parts of a plant. वो क्या करते हैं, continuous system formation कर लेते हैं water conducting channels का. क्लियर. वो क्या करते हैं, water conducting channels का continuous system form कर लेते हैं which reach all parts of a plant, जो plants के हर part में पहुंच जाता है. क्लियर. That xylem tissue of plant have interconnected network of vessels and tracheids of roots, stem and leaves. They form continuous system of water conducting channels which reach all the parts of a plant. Actually, water enters into root from the soil eliminating the difference. जो water है वो क्या करता है, roots में enter करता है from the soil, soil से eliminating the difference. जो भी difference है उसको eliminate करते हुए जो water है वो soil से root में enter करता है. Hence, there is a steady movement of water into root xylem from the soil that creates a column of water pushing it upward. Clear. क्या होता है, steady movement होता है water का into root. Clear. Xylem क्या करता है, from the soil that creates a column of water pushing it upward. Xylem क्या करता है, एक column create करता है water का और जो water है उसे upward push कर देता है. Clear. Actually ये सब जो है transpiration की वजह से होता है. अब transpiration क्या है हम वो समझ लेते हैं. The loss of water in the form of vapors. Clear. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant. जो water का loss होता है in the form of vapor but from the aerial parts of the plants. plants के aerial parts से water का loss होना vapors की form में उसे हम transpiration कह सकते हैं. और we can say the strategy used by plants to move water upward in xylem over highest point of plant is known as transpiration. हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्ट्रेटेजी जो प्लांट्स यूज करते हैं टू मूव वाटर अपवर्ड इन जाइलम. क्लियर. टू मूव वाटर अपवर्ड इन जाइलम ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. या फिर वो स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू प्लांट्स जो वाटर है उसको हाईएस्ट पॉइंट तक रूट से और हाईएस्ट पॉइंट तक यदि वाटर को वो पहुंचा पा रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजी यूज कौन सी होती है, वो स्ट्रेटेजी उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे. क्लियर. It makes through stomata. It takes through stomata. Clear. तो ये किससे होके जाती है, स्टोमेटा से. Clear. It has following advantages. इसके कुछ advantages होते हैं, वो क्या हैं
It helps in absorption and upward movement of water and minerals, creating a transpiration pool. ये क्या करते हैं, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं, जो मिनरल्स हैं उनकी अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल, और एक ट्रांसपिरेशन पुल को बनाते हैं. क्लियर. ऑल्सो इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं. इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयंस टू द लीव्स, इनकी वजह से क्या होता है कि जो आयंस हैं उनकी लीव्स में कांस्टेंट सप्लाई हो पाती है एंड इट रिमूव्स एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है उससे भी ये रिमूव कर देते हैं. अब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, जो फूड है और अदर सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. The transportation of or we can say movement of soluble products like sugar of photosynthesis from leaves to other parts of the plant is termed as translocation. वहाँ पे क्या था, जाइलम के थ्रू जो वाटर का अपवर्ड मूव होना था उसे ट्रांसपिरेशन कह रहे थे, और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की में जो लीव्स में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका यदि अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमें ट्रांसपोर्टेशन कराना है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन. क्लियर. That the transportation or movement of soluble products of photosynthesis from leaves to other parts of the plant is termed as translocation. Clear? Actually, it occurs through the parts of vascular tissue known as phloem, or that also transport amino acid and other substances to storage and growing organs. ये किसकी वजह से होता है? As I told you, ये फ्लोएम की वजह से होता है. एक वस्कुलर टिश्यू होता है फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड्स को और भी अदर सब्सटेंसेस को टू स्टोरेज एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स. क्लियर. एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. जो ट्रांसलोकेशन होता है सब्सटेंसेस का वो कहाँ पे होता है, वो सीव ट्यूब्स में होता है एंड विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स. किसकी हेल्प से होता है, वो कंपेनियन सेल्स की हेल्प से होता है, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रांसलोकेशन है सब्सटेंस का वो इजीली हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स एंड आई मीन टू से इट टेक प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is why it is necessary to separate oxygenated blood and deoxygenated blood in mammals and birds. Mammals and birds में oxygenated and deoxygenated blood को separate करना necessary क्यों होता है? And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, they both are warm-blooded animal. दोनों ही क्या हैं? Warm-blooded animals हैं. So, they need energy in order to maintain their body temperature. इसीलिए इन्हें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए. Therefore, separation is necessary in order to make circulatory system much more efficient. इसीलिए यदि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम को इफिशिएंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनमें जो सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का उसके सेपरेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. देयरफॉर सेपरेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक सर्कुलेटरी सिस्टम मच मोर इफिशिएंट. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? क्या स्टडी किया हमने? आज हमने स्टडी किया अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. उसमें भी हमने स्टडी किया कि जो वी हैव स्टडीज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. क्लियर. जो ट्रांसपोर्टेशन है इन प्लांट्स उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया. इट इज मच कंफ्यूजिंग राइट नाउ, but we have studies about transportation in plants, and in that we have learned about the transportation takes place by the help of xylem and phloem tissues. We have learned about transpiration and translocation. By the way, it's all for now. In next session we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.